नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल चिंगारी किताबों से में। हम पतित होते होते दलित तक हो गए, किंतु हमने यह नहीं सोचा कि आखिर हम मानवीय गरिमा से इतनी दूर कैसे आ गए। कोई अपनी धूर्तता के कारण श्रेष्ठ कहा जाता है, तो कोई कठिन परिश्रम करके भी अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए तरस रहा है। देखिए साथियों, बहुत घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत नहीं है। सीधे आज के मुद्दे की बात करता हूँ। बहुजन साहित्यों से हमें पता लगता है कि भारत का बहुजन समाज शुद्धतम बौद्धिस्ट रहे हैं। आज अज्ञानता व भ्रमवश वे अपने को हिंदू मानने लगे हैं। फिर उनकी कुछ आदतें, कुछ परंपराएं अपनी जड़ों से आज भी मिलती हैं, जिनकी चर्चा हम पूर्व की अपनी वीडियो में कर चुके हैं। आज इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि भारत के बहुजन समाज की सबसे बड़ी ताकत बुद्ध से मिला सील है, जिसको भंग करके बहुजन समाज को मानवीय गरिमा से दूर किया गया। उन्हें अछूत, दलित, गुलाम, जाने क्या क्या बना दिया गया है। बुद्ध का प्रथम सील पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समादयामि की गलत व्याख्या भारतीय जनमानस के मनोमस्तिष्क में बैठाकर उन्हें सहनशीलता के अंतिम बिंदु कायरता तक पहुंचाया गया। बुद्ध का यह सील कहता है कि हम अकारण हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु हमें समझाया गया हिंसा करना हमेशा ही गलत है, क्योंकि बुद्ध के इस सील में यह निहित है। यदि आपके मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न आ जाए तो आप पुनः कलिंग कर सकते हो और जरूरत पड़े तो भीमा कोरेगांव को पुनः दोहरा सकते हो। इस सील के सहारे आप उनकी आंखों को निकाल सकते हैं जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान को रौंदने के लिए ताड़ रही हैं। बुद्ध का द्वितीय सील अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदम समादयामि, अर्थात बुद्ध की इस सील के माध्यम से हम किसी की वस्तु को बिना अनुमति के न लेने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह सील यह कदापि नहीं कहता है कि यदि कोई आपकी किसी वस्तु को ले ले तो आप उस पर अपना अधिकार नहीं रखते। आतताइयों ने तो यहाँ तक लिख रखा है कि हमारे लोगों ने यदि स्वप्न में भी कोई वस्तु किसी को दे दी तो धूर्त लोग उसे भी ले लेते थे और हम उस पर अपना अधिकार खो देते थे। किसी की चीज़ को बिना पूछे मत लीजिए, यह अच्छी बात है, किंतु यदि कोई आपकी चीज़ बिना पूछे ले ले तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी की अनुमति लेना मूर्खता का एक अच्छा प्रमाण है। बुद्ध का तृतीय सील कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदम समादयामि। आज समाज में इस सील की अवहेलना बहुत ज़्यादा हो रही है। जिधर देखो उधर व्यभिचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमें दिख ही जाता है। इस सील की अवहेलना करने के कारण हमारा समाज नैतिक रूप से पदभ्रष्ट हुआ है। समाज में अनैतिकता का बीज इसी सील की अवहेलना ने बोया। इसी सील की अवहेलना के कारण आज हमारा युवा अब युवा केवल नाम का रह गया है। इस सील की अवहेलना इस कदर हो रही है कि समाज के सम्मानित रिश्ते भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसी सील की अवहेलना ने रिश्तों की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बुद्ध का चौथा सील मूसावादा वेरमणि शिक्षापदम समादयामि। झूठ चुगली हमेशा समाज के पतन का कारण बनी है। व्यक्ति का सामाजिक चरित्र का बहुत बड़ा हिस्सा
इसी सील पर निर्भर करता है। प्रथमतया रिश्तों में दरारें इसी सील की अवहेलना के कारण पड़ती हैं और एक झूठ को छिपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ बोलकर हम गर्त में गिरते हैं, किंतु कई झूठ बोलकर हम गर्त में गिरते ही चले जाते हैं। और बुद्ध का पांचवा सील, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बस चलता तो सीलों में प्रथम स्थान पर रखते हैं। बुद्ध का पांचवा सील है सुरा मेर मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयामी। बुद्ध का यह सील किसी भी प्रकार के मादक व नशीले पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति को रोकता है। इसी सील को भंग करके उन्होंने हमारे समाज को शराबी बना दिया। इसी सील को भंग करके उन्होंने हमारे समाज को गजेड़ी नशेड़ी भंगेड़ी बना दिया। इसी सील को भंग करके व्यक्ति के सामने उसकी माँ बहनों की आबरू लूट ली जाती है। इसी सील को भंग करके उन्होंने हमारे लिए पतन का रास्ता खोल दिया। इसी सील को भंग करके उन्होंने बहुजन समाज के विकास के सभी दरवाजे बंद कर दिए। इसी सील को भंग करके उन्होंने बहुजन समाज के विकास के सभी दरवाजे बंद कर दिए। आपका यह सील भंग होता रहे, इसलिए आपकी बस्तियों के बगल में स्कूल या हॉस्पिटल हो या न हो, किंतु शराब ठेका अवश्य बनवा दिया गया है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपके बच्चों को 1 या 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता होगा, किंतु शराब लेने के लिए उनकी व्यवस्था के अनुसार आपको केवल कुछ कदम ही चलने पड़ते हैं। इसी सील को भंग करके आपके वोटों की ताकत के बदौलत वो आप पर ही शासन करते हैं। इसी सील को भंग करके वो आपका और आपके परिवार का शोषण करते हैं। इसी सील को भंग करके आपको सदा के लिए दरिद्र बना दिया गया है। इन सीलों की चर्चा करने के बाद मैं अपने बहुजन समाज से यह स्पष्ट कह सकता हूँ कि मेरा बहुजन समाज इन सीलों का पालन यदि एक बार फिर शुरू कर दे तो उन्हें मानवीय गरिमा के अनुरूप समाज में खुद को स्थापित करने में जरा भी समय नहीं लगेगा। इन सीलों का पालन करके ही हम सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने का प्रयास प्रारंभ कर सकते हैं। अब तक इस वीडियो में साथ देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलने के वादे के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार साथियों।